देखो, वीडियो शुरू होने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो को पूरे अंत तक देखना क्योंकि बहुत कमाल का चीज आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और सबसे पहले दिखाते हैं स्त्री 2 का कलेक्शन। भाई साहब, आपको बता दें प्री बुकिंग में ही 20 करोड़ रुपए का टिकट सेल कर दी स्त्री 2। और बताया जा रहा है फिल्म के ज्ञाताओं द्वारा कि ये फिल्म पहले दिन में ही 40 करोड़ रुपया कमा लेगी। और ये बहुत 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 तगड़ा ओपनिंग है। और सबसे शॉकिंग चीज तो ये है कि इसके साथ ही क्लैश किया है वेदा और ये वाला फिल्म। और ये दोनों फिल्म जो है वो स्त्री 2 से दूर तक नहीं टक्कर में है। और ये सब हो पाया है बस एक वजह से, और वो एक वजह क्या है नीचे कमेंट में दाबो बे। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पवन सिंह के जलवा के बारे में। भाई साहब, बॉलीवुड में एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं पवन सिंह। देखो क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। स्त्री 2 के जितने भी स्टार कास्ट थे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और भरे मंच पे पूरे हिंदुस्तान के सामने पवन सिंह के पावर का लोहा मान गए स्त्री 2 के मेकर्स। थैंक यू टू पवन सिंह जी फॉर स्त्री को 4 चांद लगाने के लिए। नहीं, पवन सिंह का डंका बजना इतना जल्दी खत्म थोड़ी होता है। श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव सबने कहा कि नहीं, पवन सिंह में दम तो है गुरु। मैंने और श्रद्धा ने लाइव विटनेस किया है दैट पवन सिंह जी इज ट्रूली अ पावर स्टार। उनको बुलाया जाता है, हमने वो फ्रेंजी देखी है, हमने उनका पावर देख लिया है। इतना ही नहीं, स्त्री 2 के मेकर ने बताया कि पवन सिंह को ही पूरे बिहार में क्यों सिलेक्ट किया गया। तो ये है फिल्म के मेकर साहब। इन्होंने कहा कि हम एक दिन शादी में गए थे और वहां पे पवन सिंह का आवाज सुन लिए स्टेज शो के दौरान, और उस दिन हम कायल हो गए और कहे नहीं, एक न एक दिन इस लड़के को तो हम गाना जरूर करवाएंगे। और गाना उना सब कुछ रेडी हो गया था। पवन सिंह से पूछा गया तो पवन सिंह कहे कि अब हम तो मुंबई नहीं आ पाएंगे। और वो लोग आए, गाना शूट हुआ और यही गाना का चर्चा सबसे ज्यादा है स्त्री 2 में। और इस पे पवन सिंह ने क्या कहा, सुनना ना हो मर्दे। रातों रात गाना गाया और मैं अपने भाइयों से बोला कि बम्बई हम ना जाए। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं विवेक सिंह के बारे में। क्या खेसारी लाल यादव को विवेक सिंह एक्सपोज कर दिए? देखो, अभी आप देख ही रहे थे किस तरीके से इनके खिलाफ कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो कुछ तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे और इनको गलत कह रहे थे। उसमें विवेक सिंह ने इस बात को रिवील करके बताया कि पहले जब हम नहीं थे उस समय 3 लाख में ऑडियो वीडियो दोनों देते थे। वो तो हम थे कि जब खेसारी लाल यादव को पैसा का जरूरत पड़ा तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से ढेर सारा पैसा दिलवा दिए और गाने के एग्रीमेंट में भी उस समय खेसारी लाल यादव को तगड़ा वाला प्रॉफिट कराएं और मात्र ऑडियो का 3 लाख रुपया हम दिलवाए खेसारी लाल यादव का। और उस समय तो खेसारी लाल यादव को पैसा की जरूरत भी था। जब हम काम करते थे, जब हम डील की बात थी तो हम 2.5 लाख में गाना देते थे ऑडियो, और 3 लाख 3.25 लाख में ऑडियो वीडियो बना के। उस डील में 3 लाख में सिर्फ आपको ऑडियो देना है। क्या बुरा डील है? और डील उस समय पैसे की जरूरत किसको थी? हमको थी। अब देखो, इस इंटरव्यू में ये तो नहीं पता चला है कि खेसारी लाल यादव की तरफ पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं या फिर खेसारी टीम के तरफ पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं विवेक सिंह। लेकिन उन्होंने बोला है कि मेरे फैमिली को तोड़ने की, बर्बाद करने की कोशिश की गई थी और इसके लिए हम अपने दिल में बहुत सारा भड़ास रखे हैं। और जिस दिन तीसरा आंख खुला उस दिन सारा चीज हम आके इंटरनेट पे बता देंगे और उस दिन पता चलेगा असली गद्दार कौन है। खैर, आप चाहते हैं विवेक सिंह अपना तीसरा आंख खोल दे तो नीचे कमेंट में यस जरूर कमेंट कीजिएगा। चलो दोस्त, अब बात करते हैं अपने भाषा, सबसे दुनिया में प्यारा भाषा भोजपुरी के बारे में। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, बॉलीवुड से लेके भोजपुरी तक गर्दा उड़ा के रख दिया ये भाषा। और आज इंडिपेंडेंस डे है और देखिए उसमें ही किस तरीके से भोजपुरी गाना चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी में गर्दा मचा रहा है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको एक तगड़ा वाला गुड न्यूज देते हैं जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ऐसा कैसे हो सकता है? बिहार के लिए इतना बड़ा गुड न्यूज। देखिए, आज है इंडिपेंडेंस डे और नीतीश कुमार जनता को संबोधित कर रहे थे और उस संबोधित करने में कहा कि देखिए, बात ऐसा है कि हम लोगों ने इस बात का प्रण लिया था कि इस इलेक्शन से पहले 10 लाख युवाओं को जो है वो रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी का नियुक्ति देंगे। और उसमें ही सबसे तगड़ा वाला चीज ये किया कि 10 लाख को बढ़ा के 12 लाख कर दिया। और ये भी कहा कि हम लोग तो जानबे करते हैं किस तरीके से रोजगार को लेकर पूरा 2006 से ही प्लान करते हुए आ रहे हैं।
उसमें ही हम जाके मिल गए थे तो उसमें गड़बड़ सड़बड़ करके कह रहा है कि हम नौकरी दिए। वो डायरेक्ट तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे थे। लेकिन चलो, कोई किसी को टारगेट करे, किसी तरीके से हमारे भाइयों को रोजगार मिलना चाहिए और कम से कम इस इलेक्शन से पहले 12 लाख हमारे भाइयों को कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए, एक सिक्योर जीवन तो मिल जाएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं हम में और दूसरों में क्या फर्क है। आपने देखा होगा कोलकाता में कितना भयानक वाला एक डॉक्टर लड़की के साथ घटना घटा, जिसका पूरा देश निंदा कर रहा है। साथ साथ हमको भी बहुत दुख है कि इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी और बुरी से बुरी सजा देना चाहिए। लेकिन कोलकाता से ज्यादा भयंकर वाला घटना जो है वो बिहार में हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ, जहां पे एक दलित बेटी को अगवा करके और उसके साथ इतना क्रूरता किया जाता है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब उस लड़की का बॉडी मिलता है तो पता चलता है उसके प्राइवेट पार्ट पे 50 बार से ज्यादा चाकुओं से हमला किया था। और इस चीज को जितने लोगों ने सुना उसका रूह कांप गया कि भाई साहब, इतना बड़ा दरिंदा कोई कैसे हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज जानते हैं दोस्तों क्या है? स्टार्स की नजर में बिहार का मैटर तो कुछ है ही नहीं। सारे स्टार्स जो हैं वो बात कर रहे हैं कोलकाता के बारे में। पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको देखने को सिर्फ कोलकाता मिल रहा है और बेटियों के सुरक्षा पे सबसे ज्यादा प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो बस इसलिए उठता है क्योंकि कोलकाता में इस तरीके का घटना हुआ है। बिहार से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। देखो, मेरा सवाल सुपरस्टार मेन स्ट्रीम मीडिया और लोगों से है कि क्यों करते हो यार हमारे साथ भेदभाव? हम लोग भी तो सेम है यार तुम्हारी तरह। हम लोग के बारे में भी बात करो और हमारे भी मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाओ। यहाँ पे भी जो हुआ है सो गलत हुआ है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और बिहार में भी एक ऐसा कानून व्यवस्था तगड़े तरीके से डेवलप होना चाहिए जिसको देखने के बाद और इस तरीके से सजा पाने के बाद कोई इस तरीके से लड़कियों के साथ क्रूरता करने से बचे और डरे। भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, आप लोग भी एकजुट होकर आवाज उठाइए, वरना ये इतने अंधे लोग हैं कि इनका नजर बिहार पे पड़ता ही नहीं है। एकदम शांत हो जाते हैं। रोज भी इस तरीके का घटना आपके हमारे घर में होगा, फिर भी मीडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और आप अगर आवाज उठाना चाहते हैं तो ट्विटर, जो अब एक्स बन गया है, वहां पे अकाउंट बनाइए, उसको चलाना सीखिए और वहां से अपने बिहार के मुद्दा को कहीं भी एक नंबर पर ट्रेंड करा सकते हैं जिसको लेके बातें होगी। तो प्लीज आप लोग एक्स चलाना सीखिए। चलो दोस्त, आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं एक बहादुर कुत्ता। होता यह है कि एक आदमी जो है वो घर में घुसता है बच्चा चोरी करने और उस बच्चा चोर को यह बहादुर कुत्ता क्या करता है, अरे देखो। यही वजह है कि हमारे पास मेरा टॉमी है। आपके पास कोई कुत्ता था या है तो उसका नाम नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो दोस्त, आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं बिहार का एक ऐसा टीचर जिसको देखने के बाद आप कहोगे, अरे मैडम जी हमारे समय क्यों नहीं थे? फालतू का मुर्गा बनना था। ये सब चीज को सीखने के लिए देखिए आ आ ई ऊ कैसे सिखा रही है। बताओ यार, इतना छोटा सा चीज सीखने के लिए कितना बार स्कूल में हम पिटाए हैं और कितना बार मुर्गा बने हैं। बताइए, आप रहते तुमको नहीं ना बनना पड़ता मुर्गा। चलो दोस्त, आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं आज का सबसे तगड़ा वायरल वीडियो। और हाँ, ये मेरा बचपन का वीडियो है। बोल दो भाई, कम से कम अभी भी जाके कमेंट में भारत माता की जय और लाइक तो रोजे बोलते हैं करने के लिए, आजो कर दो।